जज्बातों की कहानी नूर की ज़ुबानी प्रोग्राम में आज हम सुनेंगे अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की कि अगर कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक सारी रात डूबा रहेगा तो उसे भारी भरकम तोहफे दिए जाएंगे। बस फिर क्या था, ये घोषणा एक गरीब धोबी ने सुनी और उसने सोचा कि क्यों ना मैं सारी रात ठंडे पानी में गुजार दूं तो मुझे बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, अशर्फियां मिलेंगी और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया। उसने सारी रात नदी में ठिठुरते हुए बिता दी। अगले दिन जब वो बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा तो बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम सारी रात बिना सोए खड़े खड़े नदी में कैसे बिता गए? ऊपर से इतनी ठंडी हवा चल रही थी, नदी का पानी भी इतना ठंडा था। आखिर तुम किस तरह से सारी रात इतने ठंडे पानी में खड़े रहे? धोबी ने उत्तर दिया, जहां बना, नदी से बहुत दूर महल में एक दिया जल रहा था। बस मैं सारी रात उस दिए को देखता रहा और ठंडे पानी में खड़ा रहा। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा, इसका मतलब कि तुमने महल के दिए की गर्मी ली है और तुमने इस तरह से सारी रात बिता दी है। धोबी ने कहा, जहां पना, इतनी दूर से भला गर्मी मेरे पास कैसे पहुंचती? महल तो नदी से बहुत दूर था। मैंने तो सिर्फ दिए को देखा है। उसकी गर्मी किस तरह से मेरे पास पहुंच सकती थी? लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और उसको जेल में बंद कर दिया। उस दरबार में बीरबल भी था। उसे यह सब बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि बादशाह को इस बारे में तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, यही सोचकर वो दरबार से बाहर आ गया। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर ही नहीं हुआ। अकबर ने देखा कि दरबार में बीरबल नहीं है तो उसने अपने एक सेवादार को बीरबल को बुलाने को कहा। सेवादार लौटा और उसने कहा कि बीरबल तो खिचड़ी पका रहे हैं और वो कहते हैं कि जब खिचड़ी पकेगी तब उसके बाद वो खाकर ही आएंगे। सारा दिन बीत गया लेकिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर को कुछ शक हुआ। वो तफ्तीश करने के लिए पहुंच गया वहां पर जहां पर बीरबल खिचड़ी पका रहा था। बादशाह ने देखा कि एक पेड़ के सबसे ऊपर वाले तने पर एक छोटा सा घड़ा बांधा हुआ है और जमीन पर एक छोटा सा दिया जलाकर रखा हुआ है। बादशाह ने पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, जहां पना, खिचड़ी पक रही है। बादशाह ने कहा, अरे बेवकूफ, ऐसे कैसे खिचड़ी पकेगी? तुम्हारा दिया तो नीचे जमीन पर है और पेड़ के सबसे ऊपर के तने पर तुमने वो घड़े में चावल बांध दिए हैं। भला इतना छोटे से दिए कि ये लो ऊपर घड़े तक कैसे पहुंचेगी और तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जहां पना, जैसे महल में रखा हुआ एक दिया धोबी को इतनी दूर नदी में गर्मी पहुंचा सकता है तो ये जमीन पर रखा हुआ दिया ऊपर बंधे हुए घड़े पर कैसे नहीं गर्मी पहुंचाएगा? अकबर को बात समझ में आ गई कि आखिर बीरबल उसे ये समझाना चाहते थे कि जिस तरह से जमीन पर रखा हुआ ये दिया जो है वो कभी भी पेड़ पर ऊपर रखे हुए घड़े तक अपनी गर्मी नहीं पहुंचा सकता, ठीक उसी तरह से उस दिन महल के अंदर रखा हुआ दिया इतनी दूर नदी में खड़े धोबी के पास गर्मी नहीं पहुंचा सकता था। तो अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे ये सारी बात समझ में आ गई। उसने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया और उसे पूरा इनाम भी दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2-3 चीजें पता चलती हैं। पहली बात तो यही है कि देखो, वो धोबी सिर्फ एक दिए को देखकर
उसको एहसास करता रहा। हालांकि उस दिए की गर्मी कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन वो उस गर्मी का एहसास कर रहा था। यानी कि जब इंसान के अंदर किसी भी एहसास का जन्म हो जाता है, कोई भी चीज उसको छू लेती है, तो वो इंसान किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमें कभी भी अकबर की तरह नहीं बनना चाहिए। हमें कोई भी फैसला बिना अच्छी तरह से किसी को सुने नहीं लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी गलत हो सकते हैं। जब भी आप कोई फैसला करें, बहुत सोच समझ कर करें। और तीसरी बात ये कि अगर हमने किसी को उसकी गलती का एहसास करवाना हो ना, तो हमें एकदम से झगड़ा करके उसको गलती का एहसास नहीं करवाना होता, बल्कि इस ढंग से करवाना चाहिए कि सामने वाले इंसान को अपनी गलती का एहसास खुद ब खुद हो जाए, जिस तरह से बीरबल ने अकबर के साथ किया। तो अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। प्रोग्राम जज्बातों की कहानी, नूर की जुबानी।